जियरा लहर लोट हुई जाए गोरिया, मारो न नजरिया हो जियरा लहर लोट हुई जाए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। अनूप जी, आपका घर घर में नाम हो गया, हर व्यक्ति आपको जानता है, पहचानता है। आपकी किसी तरह की राजनीतिक अभिलाषाएं हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे कभी राज्यसभा के माध्यम से सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं कलाकारों को जो चीज़ें सही मिलनी चाहिए, जो प्राप्त नहीं होती हैं, वो मैं ज़रूर उनको मुहैया कराऊंगा। उस हिसाब से अगर मुझे सरकार लेना चाहे तो मैं उनके पास आऊँगा। मुझे प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर बनाया था, मैंने 2 वर्ष काम किया। अभी भी मुझे मेंबर बनाया है, वो पूना इंस्टीट्यूट का बनाया है। काम मुझे वो देते रहते हैं। लेकिन अगर कभी मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाएंगे तो मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलूँगा, मैं कलाकारों के भले के लिए कुछ काम करूँगा और बहुत ज़बरदस्त करूँगा। राजनीतिक दृष्टि से आप अपने आप को किस विचारधारा के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं? मैं बचपन से जनसंघी हूँ। मेरा बचपन से संबंध नानाजी देशमुख से, अटल जी से, उपाध्याय जी को भी मैं मिला हूँ। मैं शाखा में जाता था भजन गाने, अटल जी के साथ भी जाता था बचपन में। और वहाँ जाके अश्वनी कुमार जी मेरे चाचा हैं, तो हम लोगों ने सबने काम किया है। अडवाणी जी के साथ मैं बचपन में 10 साल की उम्र से हमारे उनके संबंध हैं। तो मैं पूरी तरह से डिवोटेड हूँ अब भारतीय जनता पार्टी को। जो उनका आदेश होगा, जब आदेश होगा, मैं पहुंच जाऊंगा उनका काम करने। जो काम देंगे वो मैं करूंगा। लेकिन उनको ये पता है कि मैं कला के माध्यम को छोड़ के दूसरा काम नहीं करना चाहता हूं, ये उनको अच्छी तरह पता है। लेकिन आपको लगता है कि कलाकारों को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका भला जो है, मैं जो कार्य करूँगा, राजनीति में जाके कार्य होगा ना, घर में बैठ के तो नहीं होगा। अगर मुझे करना होगा, अब जैसे कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट 70 साल की उम्र तक बहुत सक्रिय रहता है, खूब पैसे कमाता है और उससे खूब टैक्स लिया जाता है, टैक्स वो भरता है। 70 साल के बाद उसका काम बंद हो जाता है, 70-75। उसके बाद उतना उसके पास स्टेमिना नहीं रहता कि वो 3 घंटे का कॉन्सर्ट करे। अब सरकार का फर्ज है कि उसको उस उम्र से टैक्स वापस करे, कि जो उसने टैक्स भरा है वो टैक्स उसको उस उम्र से एक इंस्टॉलमेंट में वापस करता जाए, कि उसकी वहाँ से ज़िंदगी जो है ठीक गुजरे। ये विदेशों में है। सीनियर सिटीजन्स को वहाँ पैसे मिलते हैं जो काम नहीं करते हैं 60 साल की उम्र के बाद। इंग्लैंड में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? अब हमारा देश कोई गरीब देश नहीं है, हमारे देश के पास बहुत पैसा है, क्योंकि अब हमारे देश में स्कैम बंद हो गए हैं। गरीब देश हमारे यहाँ तब था जब यहाँ रोज़ 1 लाख करोड़ डॉलर की चोरी होती थी। अब हमारे यहाँ चोरी नहीं है। अब हमारे यहाँ जो पैसा है सब देश में हमारी फंड में है। तो अब ऐसी अवस्था में कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए ये सोचना चाहिए, जिसने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हों, वो आदमी 75 साल के बाद क्या करेगा? तो उसको वो टैक्स जो है वापस करना शुरू करो यार, तो अब आप जीवन में रहिए। सीनियर सिटीजन फंड हर एक को मिलना, जैसे कुछ किया। जैसे इंडियन एयरलाइन में सीनियर सिटीजन को, 60 साल के ऊपर वाले को 50% लगते हैं टिकट खरीदने में। रेलवे में भी 50% है। लेकिन उससे क्या होगा? वो ट्रैवल कैसे करेगा? उसके पास पैसे नहीं है। आप उसको देना शुरू करिए। ये सरकार को काम करना चाहिए। इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे मैं काम करूंगा अगर मुझे बुलाएंगे तो।